बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज एक्सरसाइज 9.3 का क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे, जिसमें हमारे पास है द मिड पॉइंट ऑफ द साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर 2, 5, 4, 2, 1, 1। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द 3 वर्टेक्स। यानी इस क्वेश्चन में हमें कह रहा है कि एक ट्राइंगल है, इसके तीनों साइडों के मिड पॉइंट हमारे पास गिवन है। यानी ये साइड का जो है हमारे पास मिड पॉइंट है 2, 5, इस साइड का जो है हमारे पास 4, 2 और इसका 1, 1। यानी ये तीनों पॉइंट हमें गिवन है। अब हमें कहता क्या है कि फाइंड क्या करना है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द 3 वर्टेक्स। यानी हमारे पास ट्राइंगल के ये 3 वर्टेक्स हैं, एक ये और एक ये। यानी यहाँ अब हमने लिखा है x1 y1 x1 y1 x2 y2 x3 y3। हमने ये फाइंड करना है कि x1 क्या है, y1 क्या है, x2 क्या है, y2 क्या है और x3 क्या है और y3 क्या है, जबकि इन साइडों के सिर्फ मिड पॉइंट हमें गिवन है। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन, जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमारे पास पहले ए बी साइड के का जो है हम फाइंड करते हैं। तो ए पॉइंट है हमारे पास x1, y1 और बी पॉइंट जो है हमारे पास है x2, y2, जबकि मिड पॉइंट जो है वो हमारे पास है 4, 2। क्योंकि हमारे पास मिड पॉइंट मौजूद है, इसलिए मिड पॉइंट फार्मूला हम यूज़ करेंगे। मिड पॉइंट फार्मूले को यूज़ करके हम जो है x1, y1, x2, y2 की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो इसी तरह ये हमारे पास x जो है x1 है और x2 जो है x2 है, y जो है y1 है और y2 जो है y2 है। यानी हम इसको लिखेंगे x1 = x1 और x2 = x2। और इसी तरह हमारे पास y1 = y1 और y2 = y2। तो मिड पॉइंट फार्मूले में यूज़ लगाएंगे। तो मिड पॉइंट फार्मूला हम लिख सकते हैं x1 + x2 / 2 और y1 + y2 / 2। तो इसका मिड पॉइंट जो है हम इस तरफ भी लिख सकते हैं, इक्वल के इस तरफ भी लिख सकते हैं। यानी हमारे पास इसका मिड पॉइंट है 4, 2। अब हम यहाँ इसकी ये वैल्यू पुट करेंगे। तो ये x1 हमारे पास x1 है और x2 हमारे पास x2 है। यानी हमारे पास x1 ही है, x2 हमारे पास x2 है और जबकि हमारे पास ये 2। और इसी तरह y1 हमारे पास y1 ही है प्लस y2 हमारे पास y2 है और डिवाइडेड बाय 2 = 4, 2। अब ये x है तो ये हमारे पास x है, ये y है तो ये हमारे पास y है। तो ये इसके इक्वल है और ये इसके इक्वल है। तो हम लिख सकते हैं x1 + x2 डिवाइडेड बाय 2 = 4 और y1 + y2 डिवाइडेड बाय 2 = 2। जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये 2 डिवाइड हो रहा है, हम इस तरफ लाएंगे तो इस तरफ ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये हमारे पास x1 + x2 = 2 4 8। तो इसको हम 1 का नाम दे देंगे। और इसी तरह हमारे पास ये 2 उधर मल्टीप्लाई होगा तो y1 + y2, 2 उधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये 4, तो ये इसका 1 हो जाएगा। इसी तरह हम B और C के दरमियान जो है फाइंड करेंगे B और C का। तो B हमारे पास है x2, y2, C हमारे पास है x3, y3 और मिड पॉइंट जो है वो हमारे पास है 1, 1। इसमें हमारे पास देख रहे हैं कि x1 जो है हमारे पास x2 है
और x2 हमारे पास जो है x3 है, यानी x1 x2 है और x2 x3 है। और इसी तरह y1 जो है हमारे पास y2 है और y2 जो है हमारे पास y3 है। मिड पॉइंट फार्मूला लिखते हैं तो मिड पॉइंट फार्मूला हमारे पास x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2, y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू, क्योंकि मिड पॉइंट हमारे पास गिवन है तो हम लिखेंगे 1 1। अब x1 हमारे पास क्या है x2 प्लस x2 हमारे पास क्या है x3 डिवाइडेड बाई 2, y1 हमारे पास है y2 प्लस y2 हमारे पास है y3 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 1 1। अब ये x है तो ये हमारे पास x है, ये y है तो ये y है हमारे पास, तो ये इसके इक्वल और ये इसके इक्वल, तो हम लिखेंगे x2 प्लस x3 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 1, y2 प्लस y3 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 1। तो ये 2 जो है इससे मल्टीप्लाई होता है तो हम लिखेंगे x2 प्लस x3, 2 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 2, तो इसको हम 2 का नाम दे देंगे। इसी तरह ये 2 इससे मल्टीप्लाई होगा तो y2 प्लस y3 इज इक्वल टू 2। तो ये हमारे पास सेकंड जो साइड का था उसको हमने इस तरह फाइंड किया है। अब बारी आ गई है हमारे पास AC में हमारे पास जो A पॉइंट है वो हमारे पास है x1 5 1 और C जो है हमारे पास x3 y3, जबकि मिड पॉइंट जो है वो हमारे पास है 2 5। इसमें देखें ये x1 हमारे पास x1 है जबकि x2 हमारे पास x3 है, यानी x1 इज इक्वल टू x1 और x2 इज इक्वल टू x3। उसी तरह y1 जो है वो हमारे पास y1 ही है, जबकि y2 जो है वो हमारे पास y3 है। मिड पॉइंट फार्मूला यूज करेंगे, यानी x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2, y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2, जबकि हमारे पास मिड पॉइंट ऑलरेडी गिवन है 2 5। x1 और x2 की वैल्यू लगाएंगे, x1 की वैल्यू x1 ही है तो हम लिखेंगे x1 प्लस x2 की वैल्यू हमारे पास क्या है x3 डिवाइडेड बाई 2। इसी तरह y1 हमारे पास y1 ही है प्लस y2 हमारे पास y3 है और ये डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 2 5। ये इसके इक्वल है और ये इसके इक्वल है, यानी x1 प्लस x3 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 2 और y1 प्लस y3 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 5। ये 2 इस तरफ आएगा तो 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी x1 प्लस x3 और 2 2s are 4, तो इसको 3 का नाम दे दें। और इसी तरह हमारे पास y1 प्लस y3 2 जाकर उस तरफ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हमारे पास 10, तो इसको आप 3 का नाम दे दें। अब हमारे पास इनको ये इक्वेशन, यानी ये हमारे पास जो x का देखें तो ये हमारे पास इसकी भी 3 इक्वेशनें बनी हैं और y की तरफ देखें तो वो भी हमारे पास 3 इक्वेशनें बनी हैं। तो सबसे पहले हम इनको ऐड करेंगे, यानी x वाले को ऐड करेंगे, एडिशन करेंगे। इक्वेशन 1 और 2 और 3 को हम ऐड करके देखेंगे। तो हमारे पास जो 1 इक्वेशन बनी थी उसमें कुछ इस तरह हमारे पास सूरत हाल आई थी कि x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 8, x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 8, ये हमारे पास 1। इसी तरह हमारे पास x2 प्लस x3 इज इक्वल टू, हमारे पास कुछ इस तरह आया था 2, ये हमारे पास सेकंड। और इसी तरह x1 प्लस
x3 इज इक्वल टू हमारे पास आ रहा है 2। सॉरी, ये x1 प्लस x3 जो है हमारे पास ये 4 आ रहा है, ये हमारे पास 3। अगर इन तीनों को हम ऐड करें, इन तीनों को हम ऐड करें तो ये हमारे पास देखें x1, तो ये x1, तो ये हमारे पास आ जाएगा 2x1। इसी तरह ये x2, ये हमारे पास 2x2, और इसी तरह ये x3, तो ये 2x3 इजिकल टू, और इन नंबरों को ऐड करें तो ये 10 और ये हमारे पास 14। अब देखें कि ये 2 जो है सब में कॉमन है, 2 सब में कॉमन है, तो 2 को कॉमन ले लें तो ये हमारे पास x1 प्लस x2 प्लस x3 इजिकल टू 14। 2 जो कॉमन लिया है इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उस तरफ जाकर डिवाइड हो जाएगा, ये x1 प्लस x2 प्लस x3 इजिकल टू 14 डिवाइडेड बाई 2, 2 1 is 2, 2 7 are। तो इस तरह ये हमारे पास x1 प्लस x2 प्लस x3 इजिकल टू 7 आता है। अब हम बारी बारी इन सब की वैल्यू फाइंड करेंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये हमारे पास x1 प्लस x2 प्लस x3 इजिकल टू 7 आ रहा है। अगर मैं देखूं कि x1 प्लस x2 की वैल्यू हमारे पास क्या है 8, इसकी जगह में 8 लगा दूं प्लस x3 इजिकल टू 7, क्योंकि मुझे x3 की वैल्यू फाइंड करनी है, प्लस 8 को उठाकर मैं इस तरफ ले जाऊंगा, तो x3 इजिकल टू 7 माइनस 8 और x3 इजिकल टू माइनस 1। अब इसी तरह आप देखें कि x1 प्लस x2 की वैल्यू लगाई है। अब अगर x2 और x3 की वैल्यू में लगा दूं, x2 और x3 की जो वैल्यू है हमारे पास, x2 और x3 वो है हमारे पास 2, तो ये हमारे पास x1 प्लस x2 और x3 की वैल्यू में लगा दूं, वो हमारे पास है 2 इजिकल टू 7। तो इसी तरह ये x1 इजिकल टू प्लस 2 उधर जाएगा, तो ये माइनस 2 हो जाएगा, और इस तरह हमारे पास x1 इजिकल टू 5 आ जाता है। अब इसी तरह x1 और x3 की वैल्यू लगाई जाए तो x1 और x3 की वैल्यू है हमारे पास 4। ये देखें हमारे पास x2 प्लस x1 प्लस x3 इजिकल टू 7। अगर इसकी जगह मैं इसकी वैल्यू लगा दूं तो x2 और इसकी वैल्यू हमारे पास है 4 इजिकल टू 7, प्लस 4 को उठा कर तो ले जाएं तो ये हमारे पास 7 माइनस 4 इजिकल टू 3। तो इस तरह ये हमारे पास x2 जो है इसकी वैल्यू हमारे पास आ जाती है 3। ये देखें x3 की वैल्यू हमारे पास -1, x1 की वैल्यू हमारे पास 5, x2 की वैल्यू हमारे पास 3। तो इसी तरह हम y की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो y की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम देखेंगे स्टार्ट से कि वो हमारे पास y1 प्लस y2 हमारे पास क्या आ रहा है, ठीक है जी, यानी y1 प्लस y2 इजिकल टू हमारे पास आ रहा है 4, इसको हमने 1 का नाम दिया था। इसी तरह हमारे पास y2 प्लस y3 इजिकल टू, इसका आंसर हमारे पास 2 आ रहा था। और इसी तरह हमारे पास y1 प्लस y3 इजिकल टू हमारे पास आ रहा है 10। अगर इन तीनों को ऐड किया जाए तो ये हमारे पास 2y1 प्लस 2y2 प्लस 2y3, यानी ये y1 प्लस y1 तो ये हमारे पास 2y1, इसी तरह y2 प्लस y2 2y2, और इसी तरह ये y3 प्लस y3 2y3, और इनको प्लस करें तो ये हमारे पास 16। 2 यहाँ से कॉमन लिया जाए तो 2 को कॉमन लें तो ये y1 प्लस y2 प्लस y3 इजिकल टू 16,
2 उस तरफ जाकर डिवाइड हो जाएगा, तो y1 प्लस y2 प्लस y3 इज इक्वल टू 16/2। 2 1 is 2, 2 8s are, यानी y1 प्लस y2 प्लस y3 इज इक्वल टू 8। ये हमारे पास आ रहा है, यानी हमारे पास 2 को उस तरफ ले गए हैं, ये इस तरफ आकर डिवाइड होगा और कट किया, y1 प्लस y2 प्लस y3 जो है हमारे पास 8 के इक्वल आ रहा है। अब अगर हम y1 प्लस y2 प्लस y3 इज इक्वल टू 8, अगर हम y1 प्लस y2 की वैल्यू को पुट करते हैं, y1 और y2 की वैल्यू जो हमारे पास कुछ इस तरह आ रही है 4, यानी इसकी जगह हम 4 लगा दें प्लस y3 इज इक्वल टू 8। ये देखें, ये हमारे पास y1 प्लस y2 की वैल्यू 4 है, तो वो हमने यहाँ इसकी जगह लगाई है, तो प्लस 4 को उठाकर उधर ले जाएं, तो ये हमारे पास 8 माइनस 4, तो y3 इज इक्वल टू 4। अब इसी तरह हमारे पास y1 y2 प्लस y3 इज इक्वल टू 8, तो इन दोनों की वैल्यू अगर मैं पुट कर दूं तो हमारे पास y1 प्लस इन दोनों की वैल्यू जो है हमारे पास मौजूद है वो है 2। y2 प्लस y3 की वैल्यू क्या है 2, तो यहाँ इसकी जगह हम 2 पुट कर दें इज इक्वल टू 8, प्लस 2 को उठाकर उस तरफ ले जाएं, तो y1 इज इक्वल टू 8 माइनस 2 और y1 इज इक्वल टू 6। इसी तरह अगर y1 प्लस y3 प्लस y2 इज इक्वल टू 8, तो हम y1 प्लस y2 की वैल्यू पुट कर दें, तो ये हमारे पास आती है इसकी वैल्यू 10 प्लस y2 इज इक्वल टू 8, तो प्लस 10 को उठाकर उधर ले जाएं, ये हमारे पास y2 इज इक्वल टू 8 माइनस 10, तो y2 इज इक्वल टू माइनस 2, तो ये हमारे पास 5 माइनस 2 आ रहा है। अब अगर कोऑर्डिनेट की तरफ जाएं तो ये हमारे पास, क्योंकि x1 जो है हमारे पास x1 जो है हमारे पास 5 आ रहा है, x1 जो है हमारे पास x1 y1 ये A पॉइंट है, B पॉइंट जो है हमारे पास है x2 y2 और C पॉइंट जो है हमारे पास है x3 y3। तो A पॉइंट x1 जो हमारे पास वो आया था 5 और y1 जो है वो हमारे पास है 6। इसी तरह B जो है x2 जो है वो हमारे पास, x2 की वैल्यू जो है वो हमारे पास आई है 3 और y2 की जो वैल्यू है वो हमारे पास आई है -2। और इसी तरह C x3 जो है वो हमारे पास -1 और जबकि y3 जो है हमारे पास 4। तो ये A B C ये तीनों जो हैं उस ट्राइंगल के वर्टेक्स हैं। अब इस क्वेश्चन को थोड़ा सा समझना मुश्किल है, मुश्किल नहीं आसान है, लेकिन थोड़ा सा लेंथी है, जिसकी वजह से आप उलझन में पड़ सकते हैं। सीधी सी बात के क्वेश्चन को आपने सुकून से देखना है, अच्छे तरीके से देखना है, ताकि आप सारे पॉइंट्स को अच्छे तरीके से समझ सकें। क्योंकि इसमें एक ट्रायंगल का कहा गया कि एक ट्रायंगल है, उसके 3 हमारे पास मिड पॉइंट हैं, जबकि उसके वर्टेक्स नहीं हैं। तो हमने ए बी और सी के वर्टेक्स को x1 y1 x2 y2 और x3 और y3 का नाम दिया। फिर हमने ए बी के दरमियान जो है मिड पॉइंट का फार्मूला लगा के ए बी फाइंड किया, उसको इक्वेशन 1 का नाम दिया। फिर इसी तरह बी सी का जो है 2 इक्वेशन 1 का, x की तरफ 1 का और y की तरफ भी 1 का। इसी तरह बी और सी में फाइंड किया, तो वहाँ पर भी हमने जो है इक्वेशन 2 दोनों तरफ हमने बनाई। इसी तरह ए सी का किया तो वहाँ पर इक्वेशन 3 बनाई। फिर उन
एक्स के तीनों इक्वेशनों को आपस में ऐड किया तो वो हमारे पास 714 के बराबर आ रही थी। फिर x1 प्लस x2 की वैल्यू पुट की, x2 प्लस x3 की वैल्यू पुट की। इस तरह सब की वैल्यू पुट करते हुए हमने x1, x2, x3 की वैल्यू फाइंड की और इसी तरह हमने y1, y2, y3 की वैल्यू फाइंड की। तो आपने इस क्वेश्चन पर अच्छे तरीके से गौर करनी है। अगर आपको कोई मुश्किल पड़े तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप इसको सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू जी।